सृष्टि के निर्माण की कहानी अद्भुत है। जब सृष्टि को बनाया गया तो चारों तरफ पानी ही पानी था। इन सब के बीच में भगवान विष्णु थे जो अपने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। कुछ समय बाद उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। लेकिन सृष्टि रचना शुरू होने से पहले उस जल में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया। मान्यता है कि उसी जल में से दो असुरों ने जन्म लिया जिनके नाम थे मधु और कैटव। मतलब सृष्टि में कोई और सांस ले पाता इससे पहले ही ये दो राक्षस अस्तित्व में आ चुके थे। उनकी उत्पत्ति के दो प्रमुख विवरण मिलते हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि जब विष्णु योग निद्रा में थे तब उनकी कानों से टपके हुए मलिन जल ने, जो तमोगुण और अज्ञान का प्रतीक थे, उससे दो राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। यह रूपक यानी सिंबल बताता है कि जब सृष्टि चक्र का ज्ञान सुप्त होता है तब अराजकता और रजतम शक्तियां अपना रूप ले लेती हैं। इसी तरह एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि ये दोनों देवी योग माया की ऊर्जा से जन्मे थे। देवी ने इनका जन्म इसलिए होने दिया ताकि विष्णु की शक्ति प्रकट हो सके और ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण में अवरोध उत्पन्न ना हो। अब इन दोनों की पावर्स पर एक नजर डालते हैं। मधु और कैटव जन्म से ही अद्वितीय पराक्रमी थे, बड़े खतरनाक लड़ाके, दोनों विशालकाय, असाधारण बलशाली और युद्ध कुशल। वे गर्वीले, क्रूर और मायावी तीनों थे। परंतु एक विशेषता यह थी कि वे एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार थे। इसीलिए उन्हें कई बार जुड़वां असुर भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनके शरीर का कोई भी भाग सामान्य अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। अब इन बातों से ब्रह्मा जी को संकट महसूस होने लगा। जब ब्रह्मा कमल पर बैठकर सृष्टि रचना का संकल्प ही ले रहे थे तभी मधु कैटव ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, ब्रह्मा को नष्ट कर सृष्टि निर्माण को रोक देना और अपने अराजक साम्राज्य की स्थापना करना। ब्रह्मा चिंतित हुए और उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना की। यहाँ विष्णु को जागृत करने में देवी महामाया की भी बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। इससे समझ में आता है कि देवी देवता कितना आगे का सोच के प्लान करते थे। विष्णु जागे और उन दोनों राक्षसों के साथ महासमर प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला, जिससे पता चलता है कि अज्ञान और अराजकता के खिलाफ ज्ञान और व्यवस्था का युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, इसमें समय लगता है। जब विष्णु ने देखा कि सीधे युद्ध में इन राक्षसों को मार पाना कठिन है तब उन्होंने महामाया की कृपा से एक उपाय निकाला। देवी की शक्ति से मधु कैटव अभिमानी हो गए यानी घमंडी हो गए और स्वयं भगवान विष्णु से ही वर मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वे केवल उसी से मरेंगे जहां जल ना हो। विष्णु मुस्कुराए क्योंकि पूरा विश्व जलमय था। तभी उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और दोनों राक्षसों को अपनी जांघों पर उठाकर कहा, इस स्थान पर कोई जल नहीं है। इस प्रकार उस एकमात्र सूखे स्थान पर विष्णु ने मधु और कैटव का वध कर दिया और ब्रह्मा फिर से सृष्टि रचना के काम के लिए स्वतंत्र हो गए। समझने वाली बात यह है कि मधु और कैटव किसी बाहरी राक्षस से अधिक मानव के अंदर के अज्ञान, ईगो, अव्यवस्था और गुस्से के प्रतीक है। विष्णु का उनका वध व्यवस्था, संतुलन और सृष्टि की शुरुआत का संकेत है, जहां अज्ञान पर ज्ञान की विजय होती है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि संसार के पहले दो राक्षसों की कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारा चैनल बजरबट्टू डिवाइन सब्सक्राइब करिए। जल्द ही फिर से मिलते हैं।